प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हम लोगों को दिया है। मैं सर्वप्रथम प्रभु के प्रिय दास पास्टर जीवन प्रकाश और उनकी धर्मपत्नी सिस्टर जस्टिना, दोनों बच्चों के मम्मी पापा और परिवार के सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी खुशी में हम लोगों को शामिल किया। ये जो भवन बना है, अपन समझ सकते हैं कि ये परिवार के लिए कितनी बड़ी खुशी है और इस खुशी को उन्होंने अकेले नहीं लेकिन अपने कई सगे संबंधियों को मुनासिब समझा कि वो आएँ और उनके आनंद में शरीक या भागीदार हों। साथ ही धन्यवाद देता हूँ जितने भी हमारे पासवान हैं अलग अलग कलीसियाओं से, आप सब भी हमारे साथ हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हमारा खेरड़ा जो KCF है, क्रिश्चियन फेलोशिप, उसके अध्यक्ष पास्टर कमलेश जी और सेक्रेटरी पास्टर भूपेंद्र जी, वो भी आज की इस दोपहर हमारे साथ हैं। और साथ ही डूंगरपुर से आए हुए मेहमान, स्थानीय लोग, आसपास से आए हुए रिश्तेदार, सगे संबंधी और थानेदार साहब भी हमारे मध्य हैं। और मैं आप सबों का आज के इस प्रांगण में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत अच्छे गीत जो थे वो मैं धन्यवाद देता हूं जस्टिना और उनकी टीम को। मैंने पहली बार सुना और बहुत खुशी हुई कि एक सेवक का परिवार कैसे होना चाहिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिना ने गीतों को लीड किया और उनकी टीम ने बहुत आत्मिकता में होता, गीत तो कोई भी गा ले लेकिन आत्मिकता में, आत्मिक भाव में होकर के उन्होंने प्रभु की महिमा करी। धन्यवाद देता हूँ उनके बेटे के लिए, बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने गीतों को गाया और साथ में क्वायर के साथ खड़े रहे। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी गवाही निकल करके आती है या गवाही लाती है। सो प्रभु आशीष दे। हम 11 बजे से यहाँ पर हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि लगभग पौने 2 घंटे अपन को हो गए हैं इस वर्शिप में और घर का इनॉग्रेशन, डेडिकेशन हो गया है और वचन और उसके बाद दूसरी चीज़ें जो हैं उसकी ओर हम लोग जाएंगे। सो ज़्यादा समय नहीं रुकते हुए उस प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु की तारीफ करें। एक छोटी प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आओ हमारे बीच में आपकी उपस्थिति है, हमारी अगुवाई करो। पिता आप स्वयं हमें लिए चलते हैं, इसलिए नहीं कि हम तुझे विवश कर दें कि तू हमारे बीच में आ, पर इसलिए कि तेरा प्रेम हमें विवश करता है। हम तुझे नहीं बुलाते, तू हमें बुलाता है। प्रभु आपके बुलाए हुए यहाँ पर हैं और आप अपनी महिमा लेना जानते हैं। हम सबों से अपनी महिमा और तारीफ लेने इन वचनों के द्वारा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 2-3 बार एक शब्द बार बार पास्टर जीवन प्रकाश के द्वारा बोला गया कि प्रभु एक बड़े क्रूसेड की या एक बड़ी कन्वेंशन की झलक जो है, झांकी प्रभु दिखा रहा है आने वाले समय में। इन्होंने बोला कि आज इस जायरा का लोगों को एड्रेस ढूंढना भारी पड़ रहा था, लेकिन एक वक्त आएगा कि लोगों को पता रहेगा कि जायरा कहाँ है और ये जगह कहाँ है। सो बहुत बड़ी ये उनकी गवाही है। प्रभु करे कि ये आने वाले समय में पूरी हो। बेशक
इन क्षेत्रों में प्रभु का सुसमाचार प्रचार आए 150 साल करीब हो गया है। हम नहीं लाए, हमारे से पहले 7 समुंदर पार से कोई प्रभु का वचन लेके आया इन क्षेत्रों में। हम में से भारत का कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों के सुसमाचार का श्रेय नहीं ले सकता। और इससे पहले के टॉमसन आए, स्वयं परमेश्वर का पुत्र आया था, यीशु। हालेलुया। मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे, इन बातों को आप समझिए। यदि कोई श्रेय लेता है तो प्रभु यीशु के सिर को नीचा करता है। यदि कोई कहता है कि तब से मसीह का प्रचार हुआ, उससे पहले नहीं था, तो मेरे प्रियो, हम गलतफहमी में है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह वचन बनकर के इस धरती पर आया और हम तो केवल उनके दिए हुए रास्ते को आगे लेकर के जा रहे हैं। 2 ओकेजन है आज यहाँ पर। एक खूबसूरत भवन है और साथ ही खूबसूरत बेटे का आज जन्मदिन है। भाई साहब के नाम क्या? अभिषेक। हाँ, जो गा रहे थे अभी, अभिषेक का जन्मदिन है और खूबसूरत भवन टेकरी पर प्रभु ने प्रभु के दास को दिया है। प्रभु आशीष देवे। जैसे मैंने आपको बताया है कि हम थोड़ा समय वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ आप लोग खोलें 2 शमूएल 7 अध्याय, 2 शमूएल और उसका 7 अध्याय। मेरे पास माइक है क्योंकि माइक ज़्यादातर खराब हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं इन वचनों को पढ़ देता हूँ। 2 शमूएल 7 अध्याय उसके 18 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। हालांकि भाई साहब ने भी इतिहास 17 अध्याय में सेम ही चीज़ जो है वहाँ पर भी पाई जाती है। लिखा है 7:18, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो अपनी औकात को जानता है। ये शब्द वही व्यक्ति बार बार बोल सकता है जो अपनी बैकग्राउंड को जानता है, जो जानता है अपने पिछोकड़ को, जो जानता है कि मेरी स्थिति क्या थी। मैं इस योग्य नहीं था कि इस टेकरी को समतल भी करवा सकूं, और आज प्रभु के अनुग्रह से एक खूबसूरत भवन है। ना केवल ये, लेकिन एक डूंगरपुर में प्रभु ने बहुत बड़ी सेवकाई खड़ी करी। हालेलुया। बहुत सारी चीजें ना केवल ये, लेकिन सेवकाई के साथ भी जुड़ी हुई हैं। और यही ना केवल दाऊद के साथ, लेकिन प्रभु के दास और उनके परिवार के साथ भी गठित हुआ। लिखा, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा एकांत में और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तू मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। निशब्द हो गया है। दाऊद इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा गवैया, बहुत बड़ा सैनिक योद्धा और नबी, प्रभु का भविष्यद्वक्ता था वो। लेकिन जब प्रभु अपने उस जीवन को देखता है, हिस्ट्री को देखता है और प्रभु की सन्मुख जाकर के बैठता है, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है और निशब्द होकर कहता है, प्रभु क्या कहूँ, मेरी क्या औकात थी कि आज जो कुछ भी राज भाग 40 साल उसको हो गए इजराइल पर शासन करते हुए, और जब इन सब चीजों को देखता है तो सारे का सारा श्रेय कहता है प्रभु तुझे मिले। मेरे और मेरे परिवार में कोई योग्यता नहीं थी, हमारे पास इतनी औकात नहीं थी कि हम गाड़ियाँ ले सकते, हमारे पास ये औकात नहीं थी
कि इस टेकरी पर मकान बना सकते। हमारे पास ये औकात नहीं थी। मैं देख रहा था कि पिछले कई सालों से प्रभु का सुसमाचार है, लेकिन आज पहली बार मुझे भी यहाँ आते हुए 30 साल हो गए हैं, लेकिन आज पहली बार काफ़ी लोग और प्रभु के सेवकों को यहाँ पर एक बहुत बड़ी बेदारी के रूप में हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रभु का वचन स्मरण दिलाता है, और मैं सोचता हूँ कि ना केवल दाऊद के लिए, लेकिन ये गवाही हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो हर समय प्रभु पर भरोसा करता है, हर युग के व्यक्ति के लिए है। हालेलुया। हर व्यक्ति जो दाऊद की तरह प्रभु के साथ चलता है, ये शब्द उसके साथ भी, ये वाक्य, ये घटना, ये हिस्ट्री, ये गवाही उसके साथ भी बनती है और बनी है। ये दूसरी बात है कि कई लोग उसका श्रेय अपने स्वयं को देते हैं, अपने बच्चे को देते हैं, अपने मेहनत को देते हैं। ऐसे नहीं बना है, मैंने बहुत मेहनत करी है, ऐसे नहीं बना है, इसके पीछे बहुत घिसे हम लोग। श्रेय जिस प्रभु को देना चाहिए था, दाऊद निशब्द हो गया, बोला नहीं जा रहा था उससे, और सारे का सारा श्रेय एकांत में जाकर प्रभु के पास बैठ गया। कहता, प्रभु क्या कहूँ, क्या बोलूँ, जो कुछ भी दिया है वो सब तेरा है, मेरे पास तो कोई औकात नहीं थी। तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों की चर्चा की है। मेरे प्रियो, दाऊद इस बात को बोल रहा, कहता है, प्रभु ये जो वाचा है, ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो एहसान है, ये जो ब्लेसिंग है, ये जो आशीष है, वो केवल अभी के लिए नहीं, लेकिन बहुत समय, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तूने उस वाचा को बांधा है। मैं विश्वास करता हूँ ये गवाहियाँ होनी बहुत ज़रूरी हैं। सुनिए ध्यान से, जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमारे पास एक गवाही होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी गवाही स्वयं देता है। जब हम प्रभु की सेवकाई में हैं, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, तो हमारे पास एक गवाही होनी चाहिए। सांसारिक गवाही भी होनी चाहिए, आर्थिक गवाही भी होनी चाहिए, आत्मिक गवाही भी होनी चाहिए। मेरे प्रियो, दाऊद के पास एक गवाही थी, और वो कह सकता था डंके की चोट में, कह सकता था कि मेरी क्या औकात, मेरे खानदान में कोई राजा नहीं, मैं तो भेड़ बकरियों का चरवाहा, मैं तो ऐसे ही अपने भाइयों में से भी सबसे नकारा हुआ, मैं अपने खानदान में से सबसे रिजेक्टेड। और मेरे बाप ने भी सैमुएल को बोल दिया था कि एक ही बचा है, वो भी भेड़ बकरियां लेकर के आता होगा। यानी कि पिता की दृष्टि में भी मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, और वो इस बात को डंके की चोट पे कह सकता है। उसके पास एक गवाही थी कि प्रभु इतना बड़ा शासन, और उस पर मुझे तूने ठहराया एज ए सम्राट शासक। तो मेरे प्रियो, उसके पास एक गवाही थी। वो गवाही हमारे हर एक के पास होनी चाहिए, आर्थिक तरीके से भी, आत्मिक तरीके से भी, और दूसरे अन्य बातों से भी हमारे पास गवाही होनी चाहिए, और गवाही का श्रेय उस प्रभु को देना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि प्रभु ने भाई साहब पास्टर जीवन प्रकाश और उनके परिवार में एक गवाही दी है। ये घर उनकी गवाही का, प्रभु के साथ चलने का एक रिजल्ट है। ये घर गवाह है, उनकी इतिहास इस बात का गवाह है कि वो अपनी औकात से, अपनी एजुकेशन से, अपने बाप दादों की जो उनके पास बपौती थी, उस लिहाज से ना तो डूंगरपुर में और ना ही यहाँ पर, ना ही गाड़ियाँ, ना ही इतने लोग, ना ही इतना मान सम्मान, यदि वो दिया है तो उस प्रभु की ओर से, इसलिए सारी महिमा उस प्रभु को मिले। ये दूसरी बात है, सुनिए ध्यान से, गवाही होना अच्छी बात है, लेकिन अफसोस की बात कि बहुत सारे लोग उस गवाही को कायम नहीं रख सकते। प्रभु इज्जत देता है, सालों लग जाते हैं उस गवाही को बनाने में,
वो गवाही प्रभु के द्वारा कायम होती है, लेकिन कई बार एक झटके में वो गवाही मिट्टी पलीत कर जाती है। हमारे कारनामों की वजह से, हमारे कामों की वजह से जग हसाई हो जाती है। मेरे प्रियो, यदि प्रभु ने गवाही दी है, प्रभु ने सम्मान दिया है, यदि प्रभु ने 4 लोग दिए हैं, यदि प्रभु ने ये घर दिया है, तो मेरे प्रियो ये गवाही बनी रहनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये गवाही हमारे घमंड की वजह से, हमारे दबाव की वजह से बिखर जाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास गवाहियां थी, लेकिन वो गवाही बिखर करके रह गई। लोग सम्मान की जगह थू थू करने लग गए। लोग ये कहने लगे कि कहां है वो लोग। मेरे प्रियो, यदि प्रभु खड़ा करता है, उस गवाही को संभालने का मादा भी रखो। उस गवाही को यदि प्रभु ने सम्मान दिया है, इज्जत दी है, घर दिया है, शोहरत दी है, गाने वाला परिवार दिया है, प्रभु की स्तुति करने वाला, आराधना करने वाला दूर दूर से आए हुए लोग हैं। ये तो मेरे हिसाब से शायद 5% है इनकी वहां से जो पहुंचे हैं। मेरे प्रियो, इस गवाही को बना के रखना बहुत जरूरी है। आज मैं फिर कहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु के दिए हुए सम्मान की धज्जियां उड़ा दी। वो सम्मान खत्म हो गया और आने वाले समय में वो सम्मान खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इतिहास में जो चमके तो तारों की तरह, लेकिन थोड़े ही समय के बाद पाताल की गर्त में समा गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस गवाही को बिगाड़ के रख दिया। बहुत जरूरी है कि उस गवाही को बेरें। आगे हम जाएंगे। मेरे साथ आप खोल लें लूका रसूल सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को। हम लोग क्यों यहां पर हैं? कोई जना इसको पढ़ दीजिएगा। लूका 10:5। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो उस घर पर कल्याण हो। बस बाइबल में लिखा है। अब हम यहां क्यों आए हैं? देखिए, इनके पास तो एक गवाही है। प्रभु ने इनको कहां से उठाया और कहां पहुंचाया। ये प्रभु की अद्भुत ये इसलिए है कि आप देखो, आप इस बात को कहो कि प्रभु जैसे तूने अपने दास को दिया, प्रभु हर एक का वैसा ही, वो कभी किसी का भेदभाव नहीं रखता है। वो हर एक को उसके रास्ते, उसका दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले। ये अलग बात है कि समय आगे पीछे हो सकता है। किसी को 35 साल में मिल गया, किसी को 45 में मिल गया, क्योंकि सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि हर आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज का एक समय है। एक बोने का समय, एक काटने का समय, एक जन्म का समय, एक मरण का समय। मेरे प्रियो, ये समय जो है वो प्रभु का रास्ता, प्रभु की ब्लेसिंग। जब आप विश्वास में चल रहे हो, आप थोड़ा सा उसमें धैर्य रखिए, धीरज। बाइबल में लिखा है, याकूब की पुस्तक में लिखा है कि प्रभु धीरजवंत लोगों को धन्य कहता है। इसलिए कई बार हम जल्दबाजी में कि वो तो विश्वास में आकर बहुत आगे बढ़ गया, हम 40 साल से हैं, हमारा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना तो बच्चे बढ़े, ना किसी और चीज की हमें ब्लेसिंग मिली। मेरे प्रियो, आप प्रभु के राइट समय की वेट करो। प्रभु सही समय पर आपको बढ़ाएगा। बाइबल कहती है कई बार आगे वाले पीछे हो जाते हैं और पीछे वाले आगे हो जाते हैं। प्रभु जानता है कि किसी ने 10 साल में वो आनंद नहीं लिया। यदि प्रभु आपको अंतिम जिंदगी के अंतिम 6 महीनों में भी वो दे देगा, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे मैंने 60 साल के आनंद को भोग लिया है। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखें और इन आशीषों को देख करके कई बार आप प्रभु के साथ झगड़ा करने वाले ना हो जाएं, ये सोच करके कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखो, समय पर प्रभु आपको सब कुछ देगा। लेकिन उससे बड़ी बात जो मैं आपको बार बार साथ में जोड़ रहा हूं, वो यही है कि अपनी गवाही को बचा के रखना। अपनी गवाही को, जो प्रभु ने आपको ये घर दिया, ये गवाही है।
भाई नहीं बोलते हैं, लेकिन ये घर बोलता है। घर बोलेगा कि ये प्रभु की ब्लेसिंग है। इन्हीं घरों में से एक व्यक्ति निकला और उसको उस प्रभु ने घर दिया। वो किसकी आराधना करते हैं, वो क्या करते हैं, ये गवाही बनेगी तो हजारों लोग कहेंगे कि डूंगरपुर में प्रभु की सेवकाई करते हैं। अच्छा, चलो डूंगरपुर चलते हैं। यदि डूंगरपुर जाकर के देखा तो दांतों तले उंगली दबाकर कहने लगे, वाह, ये भी है क्या, ये तो हमने देखा ही नहीं था। मेरे प्रियो, ये गवाही जब प्रभु देता है तो उसको बना के रखो। बाइबल में लिखा है, जो हमने 10:5 में लिखा है, जब हम यहां पर आए हैं तो प्रभु कहता है जिस घर में जाओ उस घर। आज पहली बार हम इस परिवार के साथ, प्रभु के साथ इस घर में प्रवेश हुए हैं। और बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जब किसी भी घर में जाओ उस घर के लिए कल्याण की घोषणा करो। प्रभु के नाम से कहो, मांगो कि प्रभु इस घर को आशीष दे, प्रभु इनके परिवार को